अम्मा, ताला बंद था, चाबियां मेरे पॉकेट में, फिर ये ताबीज मेरे तकिए के नीचे आया कैसे? देखो, मैंने पाउडर बिछाया पर यहाँ किसी उंगली का निशान ही नहीं। फिर ये चीज, अम्मा ये धागा देखो, ताबीज नीचे नहीं अंदर से निकल रहा। मतलब सिलाई किसने की? और आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां रात को तकिए के नीचे तावीज मिलता रहा, जबकि घर पर ताला था और सिर्फ 2 चाबियां। इस कहानी में ना भीड़ है, ना पड़ोसियों का तमाशा, ना किसी जादू टोना वाले का लंबा परिचय। बस 2 लोग, एक आदिल उम्र 29 और उसकी अम्मा, और एक चीज जो हर बार वापस आ जाती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ रहा हो। ये बात लखनऊ के एक पुराने इलाके की है। घर छोटा था पर साफ सुथरा। आदिल दिन में काम पर निकलता, रात को वापस आता। अम्मा ज्यादातर घर में ही रहती। उनके घर का सबसे बड़ा निजाम सिंपल था। रात को दरवाजा बंद, कुंडी, ताला, और जो 2 चाबियां थीं, एक आदिल के पास, एक अम्मा के पास। अब इस निजाम के बीच अगर किसी रात आपके तकिए के नीचे तावीज मिल जाए तो पहला ख्याल यही आता है कि ये यहाँ आया कैसे। ये कहानी वही सवाल है, कैसे। पहली रात आदिल को सरदर्द हो रहा था। वो जल्दी सो गया। सुबह उठकर तकिया उठाया तो एक सख्त सी चीज महसूस हुई। उसने हाथ डाला और उसकी उंगली किसी कपड़े में बंधी गांठी वाली चीज से टकरा गई। तावीज, काले कपड़े में लपेटा हुआ, ऊपर धागा बंधा और बीच में छोटी सी गट्ठी। आदिल कुछ सेकंड्स तक बस उसको देखता रहा, जैसे दिमाग डिसाइड कर रहा हो कि ये सच है या दिमाग का मजाक। फिर उसने अम्मा को बुलाया। अम्मा आई, तावीज देखा और एकदम से उसका चेहरा बदल गया। आदिल ने पूछा, अम्मा ये कहां से आया? अम्मा ने सीधा जवाब दिया, मैंने नहीं रखा। आदिल को गुस्सा भी आया और डर भी। गुस्सा इसलिए कि घर में 2 लोग और तावीज तकिए के नीचे, कोई तो झूठ बोल रहा है। डर इसलिए कि अगर अम्मा सच बोल रही हैं तो फिर तीसरा कौन? आदिल ने तुरंत पूरे घर का कोना कोना देखा। दरवाजे की कुंडी, ताला, खिड़कियां सब बंद। न किसी चीज का टूटना, न दरवाजे पर खरोंच। और सबसे बड़ी बात, रात को कोई आवाज नहीं आई थी। न कुंडी खुली, न दरवाजा हिला। अम्मा ने कहा, इसको घर से बाहर कर दो। आदिल ने तावीज को कपड़े से उठाया, एक थैली में बंद किया और घर से दूर जाकर एक नाली के पास फेंक दिया। वापस आया तो अम्मा ने पूरा तकिया झाड़ दिया, चादर बदली, सब कुछ साफ। आदिल को लगा खत्म। लेकिन इस कहानी का पहला झटका यही है, जब किसी चीज को आप बाहर फेंकते हो और वो वापस आ जाती है तो आपका दिमाग गलती वाला रास्ता छोड़ देता है। 2 रात बाद तीसरी रात आदिल फिर सुबह उठा। हाथ तकिए के नीचे गया और वही सख्तपन। इस बार उसके बदन में जैसे ठंड दौड़ गई। तावीज, वही कपड़ा, वही गट्ठी, वही धागा। आदिल ने अम्मा को देखा। अम्मा के चेहरे पर इस बार सिर्फ घबराहट नहीं थी, नाराजगी भी थी। मैं कह रही हूं ना, मैंने नहीं रखा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आदिल ने धीरे से कहा। फिर कौन? अम्मा ने एक लफ्ज कहा जो घर में पहली बार इतना भारी लगा, किसी की नजर। आदिल को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, लोग जब समझ नहीं पाते तब नजर बोल देते हैं। लेकिन अब मामला नजर से आगे बढ़ चुका था, क्योंकि तावीज के साथ एक और चीज थी। तकिए के नीचे वाली चादर पर एक छोटा सा गीला निशान, जैसे किसी ने हाथ गीला करके दबा दिया हो। आदिल ने उंगली से छुआ, हल्का सा चिपचिपा। ये चिपचिपापन उस रात से आदिल को सबसे ज्यादा चुभने लगा। तावीज को समझा जा सकता है, कोई छुपा कर रख गया, लेकिन गीला चिपचिपा निशान बिना किसी सबब के। आदिल ने फैसला किया, अब भावना से नहीं, तरीके से। उसने रात को सोने से पहले एक काम किया। दरवाजे की कुंडी के पास, दरवाजे और चौखट के बीच एक पतला सा कागज फंसा दिया। अगर दरवाजा खुलेगा, कागज गिरेगा। खिड़की के पास एक छोटा सा सूत का निशान, ताकि पता चले खिड़की हिली या नहीं। और तकिए के नीचे एक पतला सा सफेद पाउडर जैसा, बहुत हल्का, बस इतना कि अगर कोई चीज रखने को हाथ डाले तो उंगली का निशान बन जाए। रात भर आदिल को नींद नहीं आई।
वो कभी घड़ी देखता, कभी दरवाजे को, कभी अम्मा के कमरे की तरफ। सुबह हुआ, कागज वहीं का वहीं, खिड़की का सूत का निशान भी टूटा नहीं। आदिल का दिल एक पल के लिए हल्का हुआ। चलो, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने तकिया उठाया और उसके हाथ का रंग उड़ गया। तावीज़ फिर से तकिए के नीचे था और पाउडर पर कोई उंगली का निशान नहीं, जैसे तावीज़ हवा से आया हो या जैसे पहले से ही वहां हो और बस हर बार मिल रहा हो। आदिल ने तावीज़ को उल्टा पलटा। इस बार उसने ध्यान से देखा तो कपड़े पर एक छोटा सा सिलाई का धागा निकला हुआ था, बस एक धागा। अम्मा ने तावीज़ को छूकर भी नहीं देखा, वो बस दूर खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। आदिल गुस्से में आ गया। अम्मा, घर में सिर्फ हम दोनों हैं, ताला बंद, चाबियां दो, मैं चेक करता हूं। अम्मा ने अपनी चाबी निकाल कर दे दी। आदिल ने दोनों चाबियां अपनी जेब में रखी और बोला, आज से दोनों चाबियां मेरे पास रहेंगी। वो दिन आदिल ने काम से छुट्टी ले ली। पूरा दिन घर में ही रहा। दरवाजा उसने खोला नहीं, किसी को अंदर नहीं आने दिया। अम्मा भी उसके सामने ही थी। रात को सोने से पहले आदिल ने नया तकिया निकाला। पुराना तकिया उसने अलमारी के ऊपर रख दिया। नई चादर, नया तकिया, और पुराने तकिए को उसने कपड़े में लपेटकर रस्सी से बांध दिया ताकि कोई चुपके से उसमें से कुछ निकाल या डाल ना सके। उस रात आदिल को पहली बार थोड़ी नींद आई। सुबह हुआ, नया तकिया उठाया, तावीज़ नई जगह पर, नए तकिए के नीचे। आदिल ने जैसे सांस भूल गया हो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रही थी ना, आदिल का दिमाग एक ही चीज पर अटका था। अगर रात को कोई आया नहीं, अगर ताला बंद, अगर चाबी मेरे पास, तो ये चीज यहां आई कैसे? अब आदिल ने तावीज़ को बाहर फेंकने का तरीका बदला। इस बार वो उसे घर से दूर एक ऐसी जगह ले गया जहां से वापस लाना आसान नहीं। उसने तावीज़ को पानी में डुबो दिया। कपड़ा भीग गया, गट्ठी खुलने लगी। फिर उसने उसको पत्थर से दबाकर छोड़ दिया। वापस आया, हाथ धोए, अम्मा को बोला, अब अगर ये फिर आया तो मैं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उस रात सोने से पहले उसने अपने तकिए के नीचे खुद हाथ डाला, बस यकीन करने के लिए। कुछ नहीं, वो लेट गया। रात के बीच आदिल की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कपड़े को हल्का सा रगड़ा हो, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई चीज कपड़े पर सरकती हो। आदिल एकदम उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था। अम्मा के कमरे से कोई आवाज नहीं। आदिल ने तकिए के नीचे हाथ डाला और उसकी उंगली किसी गट्ठी से टकरा गई। तावीज़। वो इसी वक्त मिला। सुबह का इंतजार नहीं, रात के बीच, बिल्कुल तुरंत। आदिल ने लाइट जलाई। तावीज़ का कपड़ा इस बार गीला नहीं था, पर धागा नया था और कपड़े पर एक निशान सा था, जैसे किसी ने अपने नाखून से दबाया हो। आदिल ने तावीज़ को टेबल पर पटक दिया और अम्मा को जगा दिया। अम्मा घबरा कर उठ गई। आदिल ने कहा, अम्मा, मैं अब सच सुनना चाहता हूं। आपने कुछ किया है? आप किसी को जानती हो? आपने किसी से कुछ मंगवाया है? अम्मा ने अपनी कसम खाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर अम्मा ने एक ऐसी बात कही जो आदिल ने कभी नहीं सुनी थी। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद कुछ दिन, कुछ चीजें घर में आती थीं। मैं समझ नहीं पाती थी, मैं चुप हो जाती थी। तुम छोटे थे। आदिल ने पूछा, कैसी चीजें? अम्मा ने बस इतना कहा, निशान, धागे और कभी तावीज़। आदिल का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ। उसकी जगह एक दूसरा एहसास आया, बेजार सी बेचैनी, जैसे ये सब पहले से चल रहा हो और अब वापस शुरू हो गया हो। आदिल ने तावीज़ को एक डब्बे में बंद किया। डब्बे पर रस्सी बांधी, रस्सी पर गांठ, गांठ पर थोड़ा सा रंग लगा दिया ताकि पता चले गांठ खुली या नहीं। फिर उसने डब्बा अलमारी के अंदर सबसे नीचे कपड़ों के बीच दबा दिया और अलमारी पर एक छोटा सा कागज फंसा दिया ताकि डोर खुले तो पता चले। उस रात आदिल ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, चाबी अब भी उसकी जेब में। सुबह उठकर उसने पहले अलमारी देखी, कागज वहीं का वहीं, रस्सी की गांठ पर रंग भी टूटा नहीं। डब्बा खोला, तावीज़ अंदर ही था। आदिल ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा, चलो कम से कम ये तो अंदर ही है। फिर उसने अपना तकिया उठाया, तावीज़ फिर से तकिए के नीचे।
और यहीं पर आदिल का दिमाग टूटने लगा, क्योंकि एक तावीज डब्बे में बंद और एक तावीज तकिए के नीचे, तो मतलब ये एक ही चीज नहीं थी, ये दूसरा तावीज था। आदिल ने दोनों तावीज सामने रखकर देखे। दोनों का कपड़ा मिलता जुलता पर धागा अलग, एक पर गट्ठी टाइट, दूसरे पर गट्ठी थोड़ी ढीली। और अब मामला सिर्फ डर का नहीं रहा, ये निशाना बनने का मामला था। आदिल ने उस दिन पुलिस को बुलाया, सिर्फ एक छोटा सा बोलकर, घर में चीजें आ रही हैं ताला बंद होने के बाद। पुलिस वाला ज्यादा देर नहीं रुका, उसने दरवाजा, ताला, खिड़की सब देखा, कोई तोड़फोड़ नहीं। फिर उसने आदिल तो एक सीधी बात बोली, भाई अगर दरवाजा नहीं टूटा, खिड़की नहीं खुली, तो चीज या तो पहले से घर में थी या घर का कोई ही रखता है। पुलिस का जुमला इतना साधारण था, पर आदिल के लिए इतना जहरीला, क्योंकि घर में कोई, सिर्फ वो और अम्मा। अम्मा ने वो जुमला सुना और रो पड़ी। आदिल भी चुप हो गया, क्योंकि अब हर रास्ता उसी एक जगह जा रहा था, शक। आदिल ने अम्मा पर शक करना नहीं चाहा, पर तावीज तकिए के नीचे और हर बार नया तावीज, ये सब कैसे? उस रात आदिल ने एक काम किया जो वो बोल नहीं पाया। उसने अपने तकिए का कवर काट कर देखा, अंदर की रुई को हाथ से फैलाया और उसके हाथ को कुछ सख्त मिला। एक तीसरा तावीज तकिए के अंदर सिला हुआ। आदिल बस बैठा रह गया। मतलब ये तावीज नीचे रखा नहीं जा रहा था, ये तावीज अंदर से निकल रहा था। कभी रुई दबती, कभी कवर सरकता और कभी तावीज बाहर आकर तकिए के नीचे फिसल जाता। ये बात एक पल को बहुत साधारण लगती है, पर अगला सवाल और ज्यादा भयानक हो जाता है। तकिए के अंदर तावीज सिला किसने? आदिल ने वो तकिया कब खरीदा था? अम्मा ने कब रखा था? क्या ये सालों से वहां था और अब जाकर बाहर निकला, या किसी ने जानबूझकर पहले से ही इस घर में एक ऐसी चीज छोड़ी जो एक दिन खुद को दिखाने लगे? आदिल ने अम्मा से सीधा पूछा, अम्मा क्या ये तकिया आप लाई थी? अम्मा ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से बोली, ये तकिया तुम्हारे अब्बा के टाइम का है, मैंने संभाल के रखा था। आदिल को अपनी गर्दन के पीछे ठंड महसूस हुई। वो याद करने लगा कि ये तकिया सच में पुराना था, रोज इस्तेमाल होता रहा, किसी ने कभी चेक नहीं किया, किसी ने कभी सोचा नहीं। और अब जब तावीज बाहर आ रहा था तो वो नया लग रहा था, लेकिन शायद वो नया था ही नहीं, शायद वो बहुत पुराना था, बस अब अपनी जगह से निकलकर सामने आ रहा था। लेकिन फिर भी 2 रात पहले जो तावीज आदिल ने पानी में डुबोया था वो तो अलग था, वो कहां से आया? आदिल ने उस रात पहली बार एक बात महसूस की कि कभी कभी सच एक ही नहीं होता, कभी कभी 2 सच एक साथ चल रहे होते हैं। एक सच तकिए के अंदर पुराना तावीज सिला हुआ था, दूसरा सच कोई और तावीज भी कभी कभी आता था जो उस पुराने तावीज की वजह से जाग गया था या जिसे किसी ने जोड़ दिया था। आदिल ने सब तावीज इकट्ठा किए, उन्हें कपड़े में लपेटा और घर के अंदर सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर एक डब्बे में बंद करके रख दिया। इस बार डब्बे के मुंह पर मोहर जैसी बंदिश की, गांठ, रंग, कागज सब। अगली कुछ रातों तक कुछ नहीं हुआ। अम्मा का सर दर्द कम हुआ, आदिल को लगा मामला ठंडा हो गया। फिर एक रात जब आदिल ने तकिए के नीचे हाथ डाला, कुछ नहीं। वो चैन की सांस ले ही रहा था कि उसने तकिए के बीच में एक उभार महसूस किया, जैसे रुई के बीच में कुछ सख्त फिर से जम गया हो। आदिल ने लाइट जलाई और तकिए का कवर झुकाकर देखा। वही सिलाई वाला धागा फिर से बाहर, जैसे तावीज अंदर ही अंदर हिल रहा हो, जैसे कोई चीज रुई के बीच अपनी जगह बना रही हो। आदिल को इस पल ये समझ आ गया, ये सिर्फ एक तावीज का मामला नहीं, ये निशान का मामला है, किसी चीज का जो या तो पुरानी चीजों के साथ बंधी हुई है या किसी आदमी की नीयत के साथ। आज भी आदिल उस घर में रहता है, ताला अब भी लगता है, चाबियां अब भी 2 ही हैं, पर आदिल अब तकिए को बिना चेक किए नहीं रखता, क्योंकि उसने एक बात सीखी है, कभी कभी घर में घुसने के लिए दरवाजा नहीं खोलना पड़ता, कभी कभी चीज पहले से ही अंदर होती है और बस एक दिन अपनी मौजूदगी जता देती है। और जब वो जता देती है तो आप चाहे उसे बाहर फेंक दो, आपका दिमाग फिर भी हर रात तकिए के नीचे हाथ डालने से पहले एक पल रुकता है, बस एक पल। और उस पल में घर का सुकून ताला नहीं बचा पाता। मैं जेंजी हूं, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, घर बंद, ताला बंद, पर चीज फिर भी अंदर, तो याद रखना, कभी कभी सवाल कौन आया नहीं होता,
सवाल होता है, ये पहले से यहाँ था और छुपा किसने रखा था? He's watching you leave.